तो आजकल जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है डेथ यानी थैनेटोलॉजी के ताल्लुक से, तो उसका पहला पार्ट हमने कवर कर लिया। इसमें डिफिनेशन था, उसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और सडन डेथ क्या होती है वो था, नेचुरल एंड नेचुरल डेथ क्या होती है उस ताल्लुक से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आज तो जो इसका दूसरा हिस्सा है यानी पार्ट 2, हम इसको आगे बढ़ाते हुए हम आज गुफ्तगू करेंगे टाइप्स ऑफ डेथ। या तो एक ये हो सकता है हेडिंग, यानी क्या कि मौत की कितनी किस्में हैं वो बताइए, अगर आपका एग्ज़ाम में पूछता है तो। या इसके अलावा टाइप्स ना पूछे वो लिख दिया कि स्टेजेस ऑफ डेथ, है ना, मौत के कितने स्टेज होते हैं, कितने स्टेज में मौत होती है, तो फिर आपको भी यही बताना है। टाइप्स भी यही रहेगा और स्टेज भी दोनों एक ही है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि जो है स्टेज ऑफ डेथ या टाइप्स ऑफ डेथ कितने हैं। तो याद रखिए वो दो हैं। नंबर 1 सोमैटिक डेथ और दूसरा है मॉलिकुलर डेथ। अब हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं। सोमैटिक डेथ क्या होता है, इसे ही जो है सिस्टमिक डेथ कहते हैं और इसे ही जो है क्लिनिकल डेथ भी कह रहे हैं। यानी कि हम इसको आसान इस तरह समझें, सोमैटिक डेथ ये हुआ यानी कि जब जिस्म से रूह खारिज हो जाए, यानी जिस्म से जब रूह निकल जाए, ठीक है, सिर्फ जिस इंसान का बॉडी रह जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं सोमैटिक डेथ। सोमम क्या होता है, सोम मतलब होता है बॉडी। सिस्टमिक डेथ इसलिए कहते हैं कि जाहिर सी बात है, इसके जब रूह निकल जाती है तो अब हार्ट का फंक्शन हुआ और लंग का फंक्शन हुआ, दिमाग का फंक्शन हुआ, वो सभी क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो यानी सारा सिस्टम फिर क्या है, धीरे धीरे वो फेल होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे सिस्टमिक डेथ कहते हैं। अब स्टूडेंट या इसको ये कह रहे हैं कि क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं इसे। यानी क्या कि क्लिनिकली इसको किस तरह समझेंगे, यानी किस तरह से कि इसमें जो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है ना, यानी जब जीता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो इसमें क्या होगा, डिमिनिश मिलेगा, यानी ख़त्म हो जाता है। या क्लिनिकली अगर हम चेक करते हैं ना कि उसका बीपी है या नहीं है, और या उसका पल्स, उसके नब्स, है ना, वो क्या हो गया है, खत्म हो जाएगी, या उससे पल्स चलती हुई नहीं मिलेगी, ठीक है ना, उसका स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगी वो पल्स। तो इस तरह से इसको क्लिनिकल डेथ भी इसीलिए इसे कहेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, सोमैटिक मींस सोमा मींस बॉडी होता है, और इसी को जो सिस्टमिक भी कहते हैं और इसी को क्लिनिकल डेथ कहते हैं। दूसरा है सेलुलर डेथ या मॉलिकुलर डेथ। यानी क्या कि जिसमें रूह निकल गई, ठीक है, रूह निकलने के बाद भी, है ना, जिस्म जो है क्या करता है कि वो उसके अंदर जो उसके अज़्व हैं, या ख़ास तौर समझिए कि अभी बात जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किडनी है, हार्ट है, कोर्निया है, मसल्स है, इन सब के अंदर क्या है कि मॉलिकुलर, ठीक है ना, कि उसमें क्या मौतें उनसरी इसको कहते हैं, कि इसमें क्या है कि वो जान होती है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो ये क्या है अपना फंक्शन करते रहते हैं। इट मीन्स मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर से फिर वो सिस्टम जो है ना, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, अगर वो काम करना शुरू कर दें तो ये तो सर्वाइव कर ही जाएंगे, क्योंकि ये भी डेथ नहीं हुई, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है, ठीक है ना, अपनी, उससे क्या ये जीते रहते हैं, है ना, ये लिव रहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेलुलर डेथ कहते हैं या इसे मॉलिकुलर डेथ कहते हैं। अब उसकी डिटेल है, अभी हम आप अगर आपने ये गौर किया हो, ख़ासतौर से कुर्बानी के दिन ना, जब वो बकरा हलाल होकर के रखा जाता है, तो देखेंगे उसके गोश्त जो होता है ना वो हिलता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो मसल्स में क्या होता है कि एटीपी जो होते हैं ना वो टूटती है ना, टूटने की वजह से फिर जो है वो धीरे धीरे वो अपने हिसाब से एक नॉर्मल हो जाता है, यानी कि फिर उसकी भी मसल्स की क्या होता है, एक तरह की डेथ हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। फिर यही जो मैं कुछ बताया यही सोमैटिक डेथ है और यही सिस्टमिक डेथ है ना। इट इज़ डिफाइंड एज इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ फंक्शनिंग ब्रेन, हार्ट, लंग्स, रिजल्टिंग इन कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसिटिविटी एंड एबिलिटी टू मूव द बॉडी। 3 चीज़ें हैं, यानी कि ट्राइपॉड लाइफ की वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर क्या है, इंसान जिसमें जो है किसी तरह मूव कर जाता है, इसके अंदर कोई सेंसेशन नहीं होता, बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। और इसमें पूरी बॉडी का फिर हम बता रहे हैं कि सोमा किसे कहते हैं, सोमा मीन्स बॉडी होता है, और इसी क्लिनिकल सिस्टम एक सारी चीज़ को मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बात करते हैं सेलुलर डेथ के बाद यही है, तो सोमैटिक डेथ जैसे ख़त्म हो जाती है ना, रूह निकल गई, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि और चीज़ें जो है हमारे सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं, ठीक है ना, या ऑर्गन्स हैं, उनमें क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर भी वो डेथ होना शुरू हो जाएंगे, यानी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसी को ही कहते हैं मॉलिक्यूलर। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, इन ऑब्सेंस ऑफ सर्कुलेशन एंड रिस्पिरेशन। तो यानी क्या ऊपर जो सर्कुलेशन का वक्त आ रहा है या रिस्पिरेशन का आ रहा है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगी, है ना, डिफरेंट टाइम पर, जिसकी वजह से ये वो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये कह रहा था कि मैं कि इसका जो रिस्पिरेशन होता है ना, सर्कुलेशन होता है, वो क्या सेल्स का धीरे धीरे उनको मिलना बंद हो जाता है,
इसके बाद जो है वो फिर उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। अब इसकी खास तौर से कह रहे हैं कि ये जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर डेथ है ना, इसकी इंपॉर्टेंस उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है, खासतौर जब ट्रांसप्लांटेशन, अगर कोई आदमी अपना ऑर्गन डोनेट करता है ना, वो कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जो हार्ट या किडनी किसी को दे देना, है ना, उसको काम आ जाएगी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी कि इंसान मर गया, उसकी बॉडी, उसकी रूह निकल गई, अब उसके गाली से बॉडी बची। अब बॉडी में जो है, जो उसके ऑर्गन है, ठीक है, जैसे किडनी हुआ, हार्ट हुआ, कॉर्नी हुआ, मसल्स, अब इनका क्या है कि ये मौतें उनसे ही हुए, ठीक है ना, यानी इनको डेथ होने में टाइम लगेगा। यानी कि इस दौरान अगर किडनी का 45 मिनट, यानी 45 मिनट बाद किडनी अपना फंक्शन बंद करना बंद कर देगी, यानी उसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 45 मिनट के अंदर में अगर हम किडनी किसी को डोनेट कर दिया, है ना, किसी बॉडी में प्लांट कर दिया जाए, तो क्या कहता है कि ये फंक्शन करना किडनी शुरू कर देगी, ठीक है। ऐसे ही हार्ट है, अगर किसी के हार्ट ख़राब है, ठीक है ना, और उसने कह दिया कि भाई ठीक है, हमारे मौत के बाद जो है इनको हार्ट डोनेट दे दिया जाए, तो अब जाहिर बात वो मरेगा, ठीक है, इंसान मर गया, उसकी जो भी एक मुद्दत रही होगी उसको मालूम हो गया होगा हाँ कि हमारा जो है हम इतना ही देर तक हमारी ज़िंदगी है, इसके बाद फिर कोई वो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिसने उसे मांगा होगा, है ना, तो उसको बॉडी को लगाया जा सकता है, हार्ट को 1 घंटे के अंदर में, ठीक है ना, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कॉर्निया का सबसे ज़्यादा होता है 5 घंटे, है ना, इसकी लाइफ होती है कॉर्निया की, ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकती है, दूसरे को दिया जा सकता है। फिर मसल्स है 3 to 4 आवर। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्या बात, हम लोग पढ़ चुके अब तक सोमैटिक डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ, ठीक है ना। सोमैटिक डेथ वो होती है जिसमें से रूह निकल जाए, और उसके बाद फिर जो है मॉलिक्यूलर या सेलुलर डेथ उसे कहते हैं कि जो है सिस्टमिक डेथ होने के बाद, है ना, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि वो सेल टिश्यूज़ के जब खत्म होना शुरू हो जाते हैं, उसी क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर डेथ या मौत उनसे कहते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं मोड्स ऑफ डेथ, यानी मोड्स मतलब होता है कि नौइयत, है ना, कि यानी कि जो है मौत की नौइयत, यानी कि कितने स्टेज हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। मौत की नौइयत यानी मोड्स, कितने तरीके हो सकते हैं मौत के, है ना, तरीक़ेकार मौत के कितने तरीके हो सकते हैं कि आदमी क्या है कि ये जो है वो मर सकता है। 3 तरीके हो सकते हैं, उसकी नौइयत क्या हो सकती है, उसकी नौइयत है, हम उसकी ही ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बाइकार्ट क्या कहते हैं कि एक साइंटिस्ट था, है ना, अब उसका जो है उन्होंने ये नज़रिया दिया कि जो है मोड्स ऑफ डेथ के बारे में उसने एक नज़रिया दिया, इसी नज़रिए को ही मतलब एक ही साइंटिस्ट है जो इसी का ही नज़रिया दिया, इसी को ही सभी कोट करते हैं और इसी का ही हवाले से सब गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि 3 सिस्टम जो होते हैं बॉडी के, है ना, ट्राइपोड ऑफ लाइफ, वो जो होता है नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर में कौन सा है, कोमा, उसी से ही निकाला, जो ट्राइपोड लाइफ ने उसी से ही निकाला इन्होंने। अब सिनकोप कितने होता है, जैसे जब फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट ये जाएगा तो इसे क्या कहते हैं, सिनकोप, मौत कल्ब भी कहते हैं। एक्सफेजिया, फेलियर ऑफ रिस्पिरेटरी, मौत पर सबब तनफुस, यानी ट्राइपोड ऑफ लाइफ का जो है एक आउटकम कहिए कि जो होता है क्या आता है ना, कोमा, सिनकोप और एक्सपेजिया। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे तस्वीर में देखिए कोमा, इम्पेयरमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोमा जब क्या होता है, आदमी कब होता है, लायक होती है जब उसका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इम्पेयरमेंट हो जाए, है ना, वो फंक्शन अपना ना करे। फिर स्टॉपेज और रिस्पिरेशन फंक्शन, एक्सपेक्सिया, स्टॉपेज, सिनकोप, ये है स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड कार्डियक सर्कुलेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये था क्या विद डायग्राम का भी इसको प्रेजेंटेशन हुआ। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कोमा की। कह रहे दिस इज द डेथ फ्रॉम द फेलियर ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक। कोमा मतलब क्या हुआ, नर्वस सिस्टम की बात चली, जाहिर बात है वही हुआ कि जो ब्रेन फंक्शन है वो क्या, वो खत्म हो जाए, और इसमें या किसी तरह की कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जाए ब्रेन में, या उसके अंदर गेशा जो है उसमें किसी तरह की कोई, है ना, प्रॉब्लम हो जाए, कोई पैथोलॉजी हो जाए, या मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे यूरेमिया, है ना, यूरिया इन ब्लड की अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्या है कि यूरिया कहते हैं कि ब्लड ब्रेन का जो बैरियर होता है उसको भी क्रॉस करके, है ना, वो दिमाग में चला जाता है, जिसकी वजह से कहता है कि आदमी कोमा में जा सकता है। कह रहे हैं कि और अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन में होते हैं जैसे बहुत सारे पॉइजन्स होते हैं, सम्मियात होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनहिबिट हो जाए और आदमी क्या कोमा में जा सकता है। जिसमें अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है, ठीक है ना, ओपीएम, ये सब चीज़ें क्या है, इससे क्या है क्या, या ब्रेन को इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो क्या होता है इंसान कोमा में चला जाता है ना। तो यानी क्या होगा, मोड्स ऑफ डेथ जो बताया आपको 3 है, सिनकोप, ठीक है, पहला क्या कोमा है, फिर सिनकोप है, थर्ड क्या है, एक्सपेक्सिया है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में तो यानी पहला क्या हुआ, कोमा।
अब इसके अलावा भी ये करें कि व्हेन सर्टेन प्रेशर डेवलप इन द ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल, अब कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाए, ठीक है ना, तो क्या उसमें ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, ठीक है, या कोई कंडीशन जाएगा, ब्रेन ट्यूमर हो गया, सिर्फ वो ये जो ऊपर चीज बताया उसी का ही और मजीद एक्सप्लेनेशन है, तो उसी को ही समझ लीजिएगा स्टूडेंट ना कि कोमा कैसे पैदा हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसकी। अब इसमें क्या है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, कि इसको कोमा से मौत हुआ है या इसको सिंकोप है ना हुई है, इसकी मौत हुई या एक्सपैक्सिया के जरिए से हुई है, तो इसको फ़र्क करने के लिए क्या करेंगे कि जो है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जब करेंगे तब मालूम हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या क्या मिलेंगे, है ना, पोस्टमार्टम अलामत क्या मिलेंगी, उसके अंदर ज़ाहिर क्या मिलेंगे, तो उसके अंदर कह रहे हैं कि पैथोलॉजी या डिजीज़ कंडीशन ऑफ द ब्रेन, अगर किसी डिजीज़ पैथोलॉजी का मिला हुआ तो वह कंडीशन क्या है कि ब्रेन के अंदर मिलेगी। और उसका ब्रेन में हेमरेज, अगर कोई किसी वजह से कंडीशन हुआ है जिसकी वजह से हेमरेज की वजह से उसकी मौत हुई है, तो ब्रेन में क्या मिलेगा, हेमरेज मिलेगा। इन द कॉज ऑफ डेथ इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, दैट डिजीज सर्टेन फिजियोलॉजिकल, है ना, कंडीशन, देन इज आल्सो ट्रेस आउट बाय द मीन्स ऑफ पोस्टमार्टम। फिर कह रहे हैं कि ये किस चीज़ मौत हुई है, फिजियोलॉजिकल हुई है या पैथोलॉजिकल हुई है, ये सारी तभी चीज़ मालूम हो जाएगी जब जो है पोस्टमार्टम के ज़रिए, है ना, इसका जो है इसका चेक किया जाएगा और उसके बाद एक नतीजा पहुंचा जाएगा कि इसकी जो जहन के जो डेथ हुई है ना, किसकी, नर्वस सिस्टम की, है ना, मौत की, तो ये मालूम हो जाएगा कि ये किस वजह से हुई है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं सिनकोप यानी गशी, मौत कल्बी की। सीधा सी बात है, द फेलर ऑफ हार्ट एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसकी क्या क्या वजूहत हो सकते हैं। अब नंबर एक, पैथोलॉजी ऑफ हार्ट की, यानी कि हार्ट की, यानी कल्ब की कोई क्या हो, पैथोलॉजी हो, जिसकी वजह से जो है एक कल्ब को कोई मर्ज हो, उसकी वजह से होता है। जैसे उसके अंदर क्या होता है, माइकार्डियम को कोई बीमारी हो या प्रिकार्डियम हो, है ना, या हल्की वाल जो है वो अपना से फंक्शन ना कर सके, इस कंडीशन में क्या होगा कि हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सिनकोप। द वेगल इनहिबिशन ऑफ द हार्ट, यानी कि यह क्या है कि जो वेगस नर्व जो सबसे बड़ी नर्व है ना बॉडी की, वो सप्लाई करती है हार्ट को, और इसका फंक्शन ये होता है क्या कि जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, पल्स वगैरह को रेगुलेट करना, है ना, ये इसका फंक्शन होता है, किसका, वेगल। अब इसका इनहिबिशन यानी कि इसको रोक दिया जाए, है ना, किसी तरह से, कैसे, जो किसी एक्सीडेंट की वजह से, या कि कोई आदमी हैंग, है ना, फांसी लगा ले, थ्रोटली गला घोट दे, है ना, स्ट्रैंगुलेशन भी उसी माने में ही आता है, ठीक है। और सबमर्जन ऑफ द बॉडी इन द कोल्ड वाटर, अगर किसी को कोल्ड वाटर में एकदम बहुत जल्दी से उसको डाल दिया जाए, है ना, या ठीक है, तो उसका क्या होगा कि वेगल इनहिबिशन हो जाएगा, है ना, तो वो जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से जो कनेक्ट होता है हार्ट को जो रेगुलेट करती है, वहाँ से जाएगा तो वेगल इनहिबिशन हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हार्ट का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी स्टूडेंट। ये है वेगल इनहिबिशन मतलब, या इनीमिया, लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, ठीक है ना, यानी जितना हार्ट को आउटपुट चाहिए 1/3 अब जो है अब ब्लड वॉल्यूम की ज़रूरत होती है ना, कि हार्ट पूरी दूसरी जिसम में अपने खून पहुंचाता है, लेकिन अगर उसको वॉल्यूम की कमी हो जाए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जो इनीमिया कंडीशन में ही ऐसा होगा, तो एक तो फिर क्या किया, तो वॉल्यूम कम हो जाए या तो फिर उसमें आरबीसी काउंट कम हो जाए ना, तो उस सूरत में क्या होगा कि फिर जो है अपना हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा। और एनेक्सिया, यानी कि एनेक्सिया मतलब क्या है, ये जाहिर सी बात है कि दिल को धड़कने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है ना, तभी वो अपना फंक्शन करता है। अब जानते हैं कि वहाँ से ही जो है जब वो फेफड़े से ऑक्सीजन क्या जो है वो होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है या एयर्स होती है, सारी चीज़ें होती हैं, प्यूरिफिकेशन होता है ना, फिर वो कल्ब में आती है, हार्ट में आते हैं, हार्ट के मारने के बाद पूरी जिस्म में उसको सप्लाई होती है, ठीक है ना, फिर वो फिर जो इम्प्योर एयर होती है वो भी हार्ट के थ्रू लंग में ही जाती है। तो जाहिर सी बात है जब ये कंडीशन हो जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो फिर वो क्या करेगा दिल, एक तो खुद अपना ही जो उसका फंक्शन क्या काम है, ये पंप करना, उसका खुद उसको नहीं मिलेगा, तो जाहिर बात उसकी जो कोरोनरी आर्टरी वगैरह की जो सप्लाई है ना, वो खुद ही काम नहीं करेंगे, तो फट खुद ही जब काम नहीं करेगा तो बॉडी और जगह कैसे अपने खून को पहुंचा सकेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ऑक्सीजन का मिलना हार्ट के लिए, अगर ये नहीं है तो फिर क्या हो गया, हार्ट की डेथ हो सकती है। तो अब इसके अंदर अब दूसरी एक कंडीशन और भी है स्टूडेंट, क्या है कि कार्डियक पॉइजनिंग सच एज एकोनाइट, है ना, जिसे विष भी कहते हैं, बचनाग भी कहते हैं, या डिजिटैलिस को डिजिटैलिस ही कहते हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं आप लोग को, है ना, उसमें आप जान लीजिएगा कि वो पॉइजन क्या है, किस तरह से जो कार्डियक पॉइजन क्या होंगे, है ना, उसके अंडर में ही ये पॉइजन आएगा, तो उस वक्त इसके बारे में आप लोग डिटेल से जान लीजिएगा। ये ओलिएंडर यानी इसे कनेर कहते हैं, इसकी पॉइजनिंग ये क्या था, सीधा हार्ट पे असर करता है, अगर इसको किसी को खिला दिया जाए ज़्यादा मकदार में तो ठीक है, तो उसका क्या हार्ट काम करना बंद कर देगा। अब इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलेगा, ये
इसके अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें कल जो है क्या करते हैं कि जब डिजीज रिलेटेड तो अगर कोई डिजीज़ है तो उसमें जाहिर सी बात है हार्ट रिलेटेड पैथोलॉजिकल कंडीशंस डिटेक्टेड मिलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि उसको चोट लगी और उसके बाद उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो फिर साइन ऑफ इंजरी या हेमरेज विजिबल होगा कि हाँ कहीं ना कहीं चोट लगी है भाई उसका, और उसकी वजह से उसका बॉडी उसके जिस्म से खून निकल गया है। अब जैसे बात अगर वो पैथोलॉजी कंडीशन होगी तो एनीमिया की कंडीशन मिलेगी। इफ दे आर टू एक्सोरिया देन द साइन ऑफ एक्सफेक्सिया आर प्रेजेंट। अगर ऐसी वजह से डेथ हुई होगी जिसके मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह नेक्सिया हो गया है ना, ऑक्सीजन सप्लाई, तो एक्सपेजिया डेथ प्रेजेंट द लंग एंड द ब्रेन फाउंड कंजेस्टेड। तो ऐसी कंडीशन में हार्ट और ब्रेन दोनों जो है क्या होगा वो कंजेस्टेड हो गया उसके अंदर। और पिटेकियल हेमरेज फाउंड ऑन द बॉडी। पिटेकियल हेमरेज कहते हैं कि स्टूडेंट जो थोड़े थोड़े है ना चित्तीदार जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें क्या मिल जाना उसे पिटेकियल हेमरेज के उस पर बोला जाता है। जैसे इसकी ये डायग्राम देखिए, ये पिटेकियल हेमरेज के है ना स्पेलिंग उसके अंडर में ये आ रहा है कि जब होगा तो ये देखिए चीज में क्या है कि चित्ती थोड़ी थोड़ी जगहों पे क्या हो रहा है, ये जो है ब्लड का हेमरेज हो रहा है ना, कि वो अपना ज़ाहिर हो रही है उसकी, इसी को कहते हैं पिटेकियल हेमरेज। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं पोस्टमार्टम के बारे में हो गया। और हाँ द फिंगर टिप्स एंड ईयर पिन्ना आर फाउंड साइनोस। तो ये नीलगुनी मिल जाएगी यहाँ पे क्या आ गई, ये अगर एक्सपेजिया को इसमें आएगा कहीं कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से हार्ट अपना काम करना बंद किया है तो पिन्ना पर है ना, और जो है कहाँ पर फिंगर टिप्स पर अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे नीलगुनी मिलेगा। नहीं मोस्टली नॉर्मल हालत में क्या होता है ये नीलगुनी नहीं होते, यानी रेडिश टाइप के होते हैं या पिंकिश कहिए इस तरह के इनके अंदर मौजूद, चूँकि वहाँ पर सर्कुलेशन रहता है। जब सर्कुलेशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो है नीलगुनी की हालत पैदा हो जाएगी। अब स्टूडेंट लास्ट वन होता है एक्सपेजियल डेथ, यानी कि ऐसी मौत जो तनफ्फुस के सबब से हुई, यानी कि सांस उसका रोक दिया गया हो, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यानी हब्स तनफ्फुस। एक्सपेजियल डेथ क्या मतलब मौत बसब्ब तनफ्फुस, या हाँ चलिए एक्सपेजिया भी कह सकते हैं या हब्स तनफ्फुस डायरेक्ट कहते हैं, मौत बसब्ब तनफ्फुस भी कहते हैं या हब्स तनफ्फुस भी कहते हैं, बात तो एक ही। कह रहे कि इस किस्म के फेफड़ों के अफ़ाल जो है ना, उनके फंक्शन जो होता है वो अपना कारकर्दगी बंद कर देते हैं, यानी फंक्शन बंद कर देते हैं। इसके फिर बहुत सारे इसके कॉजेज होते हैं, जैसे मैकेनिकल कॉज, ठीक है ना, ट्रॉमेटिक कॉज, तीसरा है पॉइजन्स और पैथोलॉजिकल। ये कॉज होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। कौन स्टूडेंट, यही एक लंग्स यानी फेफड़े। तो उसके लिए मैकेनिकल कॉज में आता है द प्रेशर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेक फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि बाहर से कोई प्रेशर लगा करके अगर जो है गर्दन पे जोर डाला जाएगा तो क्या होगा कि अंदर जो है हवा का नहीं आ पाएगी, या जो बॉडी के अंदर जो हवा है वो बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक है ना, ये हो सकता है। अब जैसे इसकी कहते हैं कि इन केसेस ऑफ स्ट्रॉन्गुलेशन, स्ट्रॉन्गुलेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तकनीक है ना, गला घोट दिया जाता है। थ्रोटलिंग भी उसी के अंडर में ही आता है स्ट्रॉन्गुलेशन को, यानी जब फ्रंट साइड से करेंगे तो स्ट्रॉन्गुलेशन, जब और जो है आदमी अपने हाथों से दबा कर करे है ना, या रस्सी वगैरह से जब कुछ करेगा तो थ्रोटलिंग में उसमें स्ट्रॉन्गुलेशन में आएगा है ना, रस्सी गले में बांध करके, या अगर हाथ से कर रहा है, ठीक है ना, गला दबा रहा है तो वो थ्रोटलिंग, वो भी इसके अंडर में आएगा, स्ट्रॉन्गुलेशन करते में थ्रोटलिंग भी आएगी। या हैंगिंग एंड सो ऑन, यानी किसी ने फांसी लगा ली तो जाहिर सी बात है उसकी क्या गला क्या बंद हो गया, और गला जब बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो ऑक्सीजन का बाहर से बॉडी के अंदर दाखिल होना और बॉडी में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी है, ठीक है ना, उसका बाहर आना, वो सब क्या फंक्शन बंद हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि रिस्पिरेटरी यानी कि रिया यानी फेफड़ा अपना काम करना बंद कर देगा। अब उसका दूसरी मिसाल ये है कि द क्लोजर ऑफ एक्सटर्नल एयर ऑरिफिसेस है ना, इन द केस ऑफ स्मूथरिंग। स्मूथरिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि यानी कि कोई इंसान है ना सफोकेशन, यानी उसका बंद कर दिया जाए, यानी नाक मुंह से आदमी सांस लेता है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया जाए। अब जैसे क्या तकिए वगैरह से मोस्टली जो है ना, जो वारदात होती है जो दिखाने में आता है, आदमी क्या करता है, आदमी सोता रहता है, तकिए से क्या करता है उसका नाक बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके जाहिर एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं होगा तो इंसान क्या होता है, डेथ हो जाता है। फिर अकल्जन ऑफ द इंटरनल एयर ऑरिफिसेस। अकल्जन अब इंटरनल एयर ऑरिफिस में क्या है कि जैसे
तो बच्चे अगर खेलते रहते ना तो वो कोई सिक्का वगैरह कुछ उन्होंने निकल लिया, अब वो क्या है कि ऑक्सीजन वो जो है ना एयर वे जो है वो क्या होती है ब्लॉक हो गई, तो अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, इंटरनल की वजह से ऐसी हेल्थ कंडीशन हो जाएगी, तो वो उसकी वजह से फेफड़ा अपना काम करना बंद कर देगा। अकल्सन ऑफ द इंटरनल हिस्ट्री होगा द प्रेशर ओवर द लंग बाई एनी मैकेनिकल मीन्स। अब किसी फेफड़े पे ही कुछ दबा दिया जाए, ठीक है ना, कि आदमी ऐसे ही गया और दब गया, उसके बाद क्या हुआ कि वो फेफड़े उसके एक्सपेंड करना है ना, यानी फेफड़े क्या थे फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, अब उनका फंक्शन ही कोई से आदमी जो जोड़ लग गया उसको, या इसी जगह पे वो तंग जगह पे फंस जाए, ठीक है ना, कि वहाँ उसके फेफड़े एक्सपेंड ना कर सके, फैल ना सके और फिर जो है वो सिकुड़ ना सके, तो उसकी हालत में क्या होगा कि फिर जो है वो अपना फंक्शन काम करना बंद कर देंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं ट्रॉमेटिक इंजरीज दैट इन्वॉल्व बोथ ऑफ द लेग। ट्रॉमेटिक कोई चोट लग गया, ठीक है ना, और चोट में गया यानी कि एक्सीडेंट जा रहा था आदमी और उसके बाद दोनों तरफ फेफड़े में कोई है ना बोध ऑफ दोनों फेफड़े, अगर एक से हो जाएगा तो जाहिर बात है कि तो काम फेफड़ा तो करता है, एक तरह इंसान सांस लेता है, लेकिन दोनों में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो फेफड़ा क्या करना अपना फंक्शन बंद कर देंगे, यानी अंदर जो है वो जो स्पंजी जो उनका वो होता है फंक्शन होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जो है ट्रॉमा की वजह से। पॉइजन्स में आ जाएगी, टॉक्सिक कॉज क्या हो जाए, यानी सम्मियत जब हो जाएगी तो उसमें जैसे कार्बन के जहरीली गैसों का मान लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरोफॉर्म है, बारबेट, ये क्या करते हैं, ये सब चीज़ें जो है बाइंड कर लेते हैं और ऑक्सीजन को है ना बॉडी के अंदर पहुंचने नहीं देते, यानी सेल से जो ऑक्सीजन बाइंड होती है ना उसको क्या करते हैं ये इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं, इसलिए जो है कैपेसिटी ऑफ द ब्लड सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एनाकोनाइट्स कलेर का उसमें पॉइजनिंग में और कार्बन मोनोऑक्साइड की सम्मियत में क्या हालत ऐसी मिलेगी कि जो है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर फेफड़े भी अपना काम करना बंद कर देंगे। पैथोलॉजी कास में जिसमें से कोरोनरी लंग डिजीज़ है या कार्सिनोमा है, इन सब चीज़ें आ जाएगी तो जाहिर बात है कि फेफड़े अपना काम करना बंद कर देंगे। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में इसके अंदर क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक तो नीलगुनियत मिलेगी, नीलगुनियत यानी क्या कि इसके अंदर जो है पोस्टमार्टम, हाँ इसके अंदर नीलगुनियत मिलेगी, साइनोसिस है ना, जिसमें से क्या होता है कि जब ऑक्सीजन कम हो जाता है बॉडी से तो ठीक है, तो उसका जो है अगर आप नेल वगैरह पे चेक कर, नेल बेड पे देख करिए या आँख जो है आइस को चेक करिए तो उसमें क्या मिलेगा, नीलगुनी मिलेगा, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो खून क्या होता है कि वो आरबीसी एक बार आरबीसी सप्लाई नहीं होती तो वहाँ ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, कमी ऑक्सीजन कमी जाएगी तो वो नीलगुनी में तब्दील हो जाएगा। और फिर दूसरा है स्टूडेंट एपिटेकियल हेमरेज, जैसे आपको वहाँ अभी एक एग्जाम्पल दिया था, और ये भी देखिए ये भी क्या कंडीशन होती है, एपिटेकियल हेमरेज भी मिलता है किस कंडीशन में है ना, अगर किसी की डेथ हुई है किसकी एक्सप्रेसिया है ना, गला दबा करके या सांस रोक दिया गया हो है ना, उसकी वजह से क्या है कि हेमरेज हो जाता है। और फिर यह विसरल कंजेशन, जो विसराज हैं ठीक है ना, रईसा हैं उनके अंदर क्या होगा आशा में या सॉरी विसरा में, हाँ विसरा में है ना, आशा में क्या होगा इम्तलाई कंजेशन, यानी इम्तलाई कैफियत होगी या कंजेशन की कैफियत होगी है ना, वो बिल्कुल कंजेस्टेड होगा। और अगर किसी को जाहिर बात स्मूथनिंग हुई है, थ्रोटलिंग हुई है, ग्रोटिंग उसे दबा कर किया गया तो जाहिर बात उसमें ये होगा कि उसके जो है नेक पे यानी गर्दन पे क्या किस निशान मिलेगा है ना, कि जो है इसके साथ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से इसके फेफड़े काम करना बंद कर दिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा दूसरा पार्ट, अब इंशाल्लाह मिलेगा हम तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह।